तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें एम्प्लॉयमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 18 अगस्त 2021, यानी आज से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 7 सितंबर 2021। तो आपके पास काफी समय है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है, कितनी वैकेंसीज निकली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी प्रकार की डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, सभी प्रकार की डिटेल दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज निकली है सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा में। अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज निकली है। टोटल 124 वैकेंसीज निकली है, जिसमें जनरल की 75 है, SC ST की 19, BCA BCB की आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है। उसके बाद है एंटीसिपेटेड वैकेंसी पोजीशन 31 अक्टूबर 2021 तक। तो देखिए कितनी वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती हैं, 38 वैकेंसीज जो है बढ़ाई जा सकती है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ये आपको पता है, हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है। जो सभी रूल्स हैं वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगी। एज लिमिट की बात करें तो कट ऑफ डेट क्या है एज लिमिट की, 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु देखी जाएगी। और कितनी आयु रखी गई है, जनरल की 17 से 42 वर्ष की होनी चाहिए। बाकी आप देख लीजिए जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा वही दी गई है। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट या फिर साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। तो देखिए बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि BA या फिर बैचलर ऑफ साइंस मांगी गई है, या फिर इनके इक्विवेलेंट भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के ज्ञान में भी क्या स्पेसिफिकली मांगा गया है, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट टेस्ट यानी कि एक्सेल आपको आना चाहिए। ही सी शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। Candidate who have not passed matriculation with Hindi as one of the subject can apply. However, they would be required to pass the same within the probation period if selected, failing which their appointment shall stand cancelled. तो देखिए आपको 10वीं में जो है मैंडेटरीली हिंदी पास करनी अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 10वीं में हिंदी नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब भी आप पास कर लीजिएगा, तब भी आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पास नहीं की बाद में तो आपको हटा दिया जाएगा। The applicant who possesses degree of graduation from any stream, arts, commerce, science और computer is eligible। तो देखिए आप मुझसे कमेंट करके पूछते, इससे पहले ही इन्होंने बता दिया है कि आप अगर आर्ट्स या साइंस के अलावा भी किसी स्ट्रीम से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 7 सितंबर 2021। तो देखिए एज की जो कट ऑफ डेट बताई थी वो 1 जनवरी 2021 थी, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वो है 7 सितंबर। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। कौन इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। नो पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग। तो देखिए आपने अगर ऐसे आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैरिज करने का, शादी करने का, जिसके स्पाउस अभी जिंदा है, स्पाउस यानी अगर लड़का है तो पत्नी और लड़की है तो हस्बैंड, अगर जिंदा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी पॉइंट कह रहा है who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person। तो यहां पर रिवर्स कह दिया है, ऐसा पर्सन जिसके स्पाउस जिंदा है और किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैरिज करने का, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द कमेटी इफ सेटिस्फाइड दैट सच मैरिज इज परमिसेबल अंडर द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू सच पर्सन एंड द अदर पार्टी टू द मैरिज मे एग्जम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस रूल। तो देखिए अगर ऐसे किसी लॉ के तहत आपने शादी कर ली है जिसमें ये जो बातें मैंने अभी आपको A और B पॉइंट में बताई थी, अगर वो परमिसिबल है ऐसे शादी करने के लिए, तो जो कमेटी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की वो आपको एलिजिबल कर देगी। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो देखिए शॉर्ट हैंड टेस्ट ही होता है, आपको पता होगा कि जो स्टेनो होते हैं उन्हें शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होता है और जो क्लर्क होते हैं उन्हें टाइपिंग स्पीड का टेस्ट देना होता है। एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 20 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली। तो शॉर्ट हैंड का 80, ट्रांसक्रिप्शन का 20 वर्ड्स पर मिनट। द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो CPT भी आपको पास करना होगा। The Honorable Central Recruitment Committee reserves the right to decide the permissible percentage of mistake in the transcription of English shorthand test and permissible marks required to qualify the spreadsheet exam depending upon the number of vacancies and the number of candidate available। तो देखिए ये नॉर्मल सी बात है
कि ये जो डिसाइड करेंगे वही आपको मानना होगा, ये बात की बात है। फिलहाल के लिए जो भी इन्होंने रूल बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए। नेशनैलिटी आपको पता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं है। तो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए क्या कहा है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, द एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉर्पोरेशन बोर्ड मस्ट सबमिट द अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट इफ ही सी विल क्वालिफाई द रिक्रूटमेंट प्रोसेस देन ही सी हैव टू सबमिट द ओरिजिनल एनओसी। तो देखिए वही आपको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। ई एडमिट कार्ड आपके टाइमली आ जाएंगे। देखिए मैसेज भी आता है आपके मोबाइल पर, तो आप चिंता मत कीजिए, इस चीज की बिल्कुल भी दिक्कत मत लीजिए। SSC जो है बहुत ही जबरदस्त बॉडी है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी। आपके पास ईमेल भी आएगा, आपके पास मैसेज भी आएगा, कोई दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। द एप्लीकेंट सेल्फ पेस्ट हिज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर ऑन द एडमिट कार्ड। ये आपकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपको सभी प्रकार की गाइडलाइंस दी जाएंगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं फीस की, तो नॉन रिफंडेबल है। जनरल की 750 अगर मेल की बात करें, और अगर फीमेल की बात करें तो 375 रुपए। और अगर रिजर्व कैटेगरी के हरियाणा के वासियों की बात करें तो मेल की 200 और फीमेल की 100, डिपेंडेंट के लिए एज पर द ओरिजिनल कैटेगरी। तो जो भी उनकी कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट की, इनमें से SC ST BC SM, तो उनके उस हिसाब से ऊपर जो फीस दी गई है 200 या 100 रुपए, वो उतनी होगी। डेट ऑफ एग्जाम कब होगा वो आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने एक्सपेक्टेड बता दिया है November-December 2021 में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और एग्जाम कहां पर हो सकते हैं, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो सोसाइटी है 3 रीजन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैंने 2 साल पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से। तो ये जो SSC की जो सोसाइटी है, ये पंजाब रीजन, हरियाणा रीजन और चंडीगढ़ रीजन के लिए वैकेंसीज निकालती है, तो यहीं पर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, कुछ खास नहीं है, वही जो नॉर्मल होती हैं। आगे देख लेते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको बहुत जरूरी होते हैं, आप कमेंट करके पूछते हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कीजिए। टेक्निकल क्वेरी के लिए अलग है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलग है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो क्वेरी है उसके लिए अलग है, और टाइमिंग आपको दे दिया गया है, इसी टाइम पर आपको कॉल करने हैं। हाउ टू अप्लाई मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं आपको फॉर्म भी दिखाऊंगा कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल डालनी है, तो यहां पर नहीं देखते हैं, वहीं पर जाकर देखेंगे। बस एक बार ये चीज देख लेते हैं कि फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 100x120 पिक्सल होना चाहिए। ये अगर आपका जो अलग है साइज तो आप पेंट में जाकर रिसाइज कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर भी आपको जो साइज दिया है उसी में वही आपको अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, यहां नहीं देखते हैं। तो नीचे देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। योर एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनली सबमिटेड अनलेस एंड अनटिल इट इज अवेलेबल अंडर द लिंक चेक एप्लीकेशन स्टेटस बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ अप्लाई of online application form. Please retain a printout of your finally submitted online application containing basic details, photo, sign and educational details generated after completion, that is look and submit of registration step 2 as a proof of submission of your application to the SSC whenever required. तो देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आज हमने बात की SSC के जो ये वैकेंसीज निकली है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेनो की, सभी प्रकार की डिटेल्स मैंने आपको दी। इसका इंतजार रहता है काफी कैंडिडेट्स को लंबे समय से। इससे पहले क्लर्क की, ड्राइवर की वैकेंसीज निकली थी, अब स्टेनो की निकाल दी है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे उस पर कॉन्टैक्ट करें, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने हरियाणा रीजन की जो स्टेनो की वैकेंसीज निकली है ये लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेप 1। यहां पर आपको सभी प्रकार की अपनी डिटेल डालनी है, जैसे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद कैप्चा भर के प्रीव्यू करके सबमिट करना है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। अब बात आती है सेकंड स्टेप की। फिर वापस आपको उसी वेबसाइट पर आना है, फिर आपको लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां आपको जो अभी आपने रजिस्टर करते वक्त रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला होगा वो डालकर यहां पर लॉगिन करना है, फिर बाकी की डिटेल्स आपको डाल के फॉर्म फिल कर लेना है। तो ये थी पूरी प्रोसेस और मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की सभी डिटेल्स बताई।
अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की डिटेल्स मिलेंगी।